रत्नाचल और रौप्याचल दान का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब मैं श्रेष्ठ रत्नाचल दान विधि का वर्णन कर रहा हूँ। इससे दाता सप्तऋषि लोक प्राप्त करता है। 1000 मुक्ताफल मोतियों द्वारा बना हुआ पर्वत उत्तम, 500 से बना हुआ मध्यम और 300 से बना हुआ अधम साधारण माना गया है। अल्पवित्त व्यक्ति 100 मुक्ता फलों से रत्नाचल का दान करे। कल्पित पर्वतों के चतुर्थांश से उसके चारों दिशाओं में विषकंभ पर्वतों को स्थापित करना चाहिए। विद्वानों को पूर्व दिशा में हीरा और गोमेद से मंद्राचल की, दक्षिण में पुष्पराग पुखराज और इंद्रनील नीलम मणि के संयोग से गंधमादन की, पश्चिम में वैदूर्य और मूंगे के सम्मिश्रण से विपुलाचल की और उत्तर में गारुतमत मणि सहित पद्मराग माणिक्य मणि से सुपार्श्व पर्वत की स्थापना करनी चाहिए। इस दान में भी धान्य पर्वत की तरह सारे उपकरणों की कल्पना करें। उसी प्रकार स्वर्ण में देवताओं, वनों और वृक्षों का स्थापन एवं आवाहन करें तथा पुष्प गंध आदि से उनका पूजन करें। प्रातःकाल मत्सर रहित होकर वह सारा सामान गुरु और ऋत्विजों को दान कर दें। उस समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। अचल, जब सभी देवगण संपूर्ण रत्नों में निवास करते हैं, तब तुम तो नित्य रत्न में ही हो। अतः महाचल, हमारी रक्षा करो। पर्वत, चूंकि सदा रत्न का दान करने से श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं, अतः तुम हमारी रक्षा करो। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से रत्न में पर्वत का दान करता है, वह इंद्र से सत्कृत हो विष्णु सालोक्य को प्राप्त करता है और वहाँ 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास करता है। पुनः इस लोक में जन्म लेने पर वह सौंदर्य, निरोगता और सद्गुणों से युक्त होकर 7 द्वीपों का अधीश्वर होता है। साथ ही उसके द्वारा इहलोक अथवा परलोक में जो कुछ भी ब्रह्म हत्या आदि पाप किए गए होते हैं, वे सभी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वज्र द्वारा प्रहार किया हुआ पर्वत। नरोत्तम, इसके बाद मैं सर्वश्रेष्ठ रजत शैल का वर्णन कर रहा हूँ, जिसके दान से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ चंद्रलोक को प्राप्त करता है। 10,000 पल चांदी से बना हुआ रजताचल उत्तम, 5,000 पल से बना हुआ मध्यम और 2,500 पल से बना हुआ अधम कहा गया है। यदि दाता ऐसा करने में असमर्थ हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार 20 पल से कुछ अधिक चांदी द्वारा पर्वत का निर्माण कराना चाहिए। उसी प्रकार प्रधान पर्वत के चतुर्थांश से विषकंभ पर्वतों की भी रचना करें। पहले की तरह चांदी के द्वारा मंदर आदि पर्वतों का निर्माण कर उनके नितंब भाग को सोने से सुशोभित कर दें। उन पर लोकपालों की स्वर्णमयी मूर्ति स्थापित कर उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य की मूर्तियों से भी संयुक्त कर दें। तत्पश्चात बुद्धिमान दाता इन सब की विधि पूर्वक अर्चना करे। सारांश यह है कि अन्य पर्वतों में जो उपकरण चांदी के होते हैं, वे सभी इसमें सुवर्ण के होने चाहिए। शेष हवन, जागरण आदि सारे कार्य धान्य पर्वत की ही भांति करें। तत्पश्चात प्रातःकाल वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा गुरु और ऋत्विजों का पूजन कर रजताचल गुरु को और विषकंभ पर्वत ऋत्विजों को दान कर दें। उस समय मत्सर रहित हो हाथ में कुश लेकर इस मंत्र का पाठ करें। रजताचल, तुम पितरों को तथा श्री हरि, सूर्य, इंद्र और शिव को परम प्रिय हो, इसलिए शोक रूपी संसार सागर से मेरी रक्षा करो। जो मानव इस प्रकार निवेदन कर श्रेष्ठ रजताचल का दान करता है, वह 10,000 गौदान का फल प्राप्त करता है। वह विद्वान चंद्रलोक में गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के समूहों से पूजित होकर प्रलय काल तक निवास करता है।